सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को लोगों मालूम है कि यहाँ पर UP UMS या फिर सैफई पैरामेडिकल के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस टाइम भरे जा रहे हैं। यदि आपको ANM GNM या V फार्मा में से कोई कोर्स 2025 में करना है एंट्रेंस एग्जाम देकर, तो आप अभी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये पेपर आपका CP नेट के नाम से होगा, CP नेट एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा। यहाँ पर बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आ चुका है। जो बच्चे फॉर्म डाल चुके हैं उनके लिए यहाँ पर करेक्शन आपका कब होगा, एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, एग्जाम कब होगा, क्या एग्जाम की डेट चेंज हो सकती है और यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी, एक संभावित कट ऑफ आपको बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि मैम मुझे एक संभावित कट ऑफ बता दो, कितने नंबर मुझे लाने हैं जिससे मेरा आराम से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, वो भी कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे। यहाँ पर आप अभी भी आपके पास टाइम है। 65 प्लस का स्कोर आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताते हैं। और यहाँ पर आप सिलेबस जानना चाहते हो CP नेट का, CP नेट एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होने वाला है, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस आपका 2025 में जो बदलाव किया गया है वो सिलेबस मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, इसमें बहुत ही जानकारी अच्छी मैंने आपको दी हुई है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म की जो लास्ट डेट आपकी है वो क्या है। तो अभी तक जो लास्ट डेट इन्होंने रखी है वो 30 जून आपकी लास्ट डेट है। डेट आगे बढ़ाई जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि ये डेट बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। लेकिन आपको फॉर्म यदि अप्लाई करना है तो 30 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर डाल सकते हैं, तो वे सभी स्टूडेंट्स फॉर्म डाल सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी एज 17 वर्ष पूरी हो चुकी है, वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2025 तक, या फिर 2008 आपकी एज है, 2008 है या 2008 से पहले है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। आप 12th पास होने चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर साइंस स्टूडेंट हो, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। आप आर्ट स्टूडेंट हो या फिर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पेपर यहाँ पर कैसे आता है, पेपर पैटर्न क्या, सिलेबस क्या, मैंने वीडियो में बताया है, उसमें आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि यदि आप क्लासेस देखना चाहते हो फ्री में, कोई चार्ज आपको नहीं देना है, तो फ्री में हमारे YouTube चैनल पर क्लासेस चलाई जा रही है। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इम्पोर्टेंट MCQ। चैप्टर वाइज लगभग आधा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुका और आधा बचा हुआ सिलेबस बहुत ही जल्द मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। आपके लिए मैराथन क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैराथन क्लास के जरिए आप कर सकते हो। पहले से जो क्लासेस डली हुई कम से कम यहाँ पर लगभग 12-13 क्लासें हो भी चुकी हैं, 12-13 क्लासें हो चुकी हैं। मैंने बिल्कुल शुरू से क्लासेस स्टार्ट की चैप्टर वाइज। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देखिएगा और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर याद रखिए क्लास आपकी डेली 9 बजे चलती है, आप इस क्लास को अटेंड करें डेली। ठीक है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्शन अपना लेना है। और यहाँ पर बायोलॉजी के लिए मैंने चैप्टर वाइज बायोलॉजी के भी हम यहाँ पर लगभग 13-14 क्लासें करवा चुकी हूँ। चैप्टर वाइज आपके यहाँ पर आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप 3 बजे जुड़िएगा मेरे साथ तो आप बायोलॉजी में बहुत ही बेहतरीन करके आएंगे गारंटी से। बायोलॉजी में बहुत शानदार क्वेश्चंस आपके लिए मैं करा रही हूँ और जैसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। यदि आप यहाँ पर थोड़ा सा और कर लेते हैं, बेहतरीन तैयारी अपनी और करना चाहते हैं तो हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन से जुड़िएगा जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती। डाउनलोड एप्लीकेशन बायोलॉजी विद आरती, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर 10 मॉडल पेपर जो केवल 99 रुपीज़ के हैं, आपको 1000 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन BBBI क्वेश्चन मिलेंगे। BBI क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। तो आप सभी बच्चा ये 99 रुपीज़ और ज़्यादा खर्च कर लेते हैं तो अपनी तैयारी को और अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। और जो मैंने आपसे कहा है कि जो आप 60 या 65 प्लस का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। आप उन दोनों क्लासों को फॉलो करिए, पीछे जो क्लासें हो चुकी उनको करिए, प्लस ये 1000 क्वेश्चंस को कम से कम आप 2 से 3 बार लगा जाइए। यहाँ पर 8 आपके मॉडल पेपर डल चुके हैं, शेष में आपको 2 दिन में प्रोवाइड करा देंगे पूरे यहाँ पर। ठीक है, 2-3 दिन में। एग्जाम आपका कब होगा, तो चलिए अब बात कर लेते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट।
तो देखिए आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है वहाँ पर UPUMS। UPUMS जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे तो आपके पहले ही नंबर पर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा CP NET 2025। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा जहाँ लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ओपनिंग डेट 12 जून से ये फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं और यहाँ पर लास्ट डेट 30 जून है। यह डेट यहाँ पर चेंज होगी तो आपको आगे बता दिया जाएगा, जो 30 जून के बाद पता चलेगा। यहाँ पर करेक्शन आपका कब से होना शुरू होगा तो 1 जुलाई को आपका करेक्शन होगा, वो भी 9 बजे से स्टार्ट होगा। जो भी आपके करेक्शन आपको करना है फॉर्म में अपने, वो करेक्शन आप कर सकते हैं 1 जुलाई को। और करेक्शन विंडो क्लोजिंग डेट जो है वो 2 जुलाई, यानी 1 दिन का ही टाइम आपको दिया गया है। 2 जुलाई या लास्ट डेट है, तो जिन बच्चों को करेक्शन कराना है तो वो सभी बच्चे 2 जुलाई रात 12 बजे से पहले करा लीजिए। एडमिट कार्ड आपका कब आएगा तो 8 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। ये डेट जो है वो निश्चित कर दी गई है। इंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा तो 13 जुलाई को इंट्रेंस एग्जाम होगा। 9 बजे से लेके और 11 बजे तक आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपका पेपर जो है वो CBT बेस आपका पेपर होगा, ठीक है वे। अब यहाँ पर बच्चे पूछे क्या मैम एंट्रेंस एग्जाम की डेट चेंज होगी, तो ये क्लियर कर दिया गया जब एडमिट कार्ड की डेट क्लियर हो चुकी है कि 8 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो फिर एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी क्लियर कर दी गई है। आंसर की आपकी कब आ जाएगी तो जस्ट 1 दिन बाद, यानी 1 दिन बाद आपको अपनी आंसर की देखने को मिल जाएगी। आंसर की कब आ जाएगी तो 14 जुलाई को आंसर की आ जाएगी, पब्लिश कर दी जाएगी। और रिजल्ट आपका जो है वो 14 जुलाई को ही आ जाएगा। आपका रिजल्ट जो है वो 14 जुलाई को, आंसर की रिजल्ट आपका सब है वो 14 जुलाई को आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ बाकी के यहाँ याद रखें और भी डेटें आपकी दी गई हैं यहाँ पर काउंसलिंग से संबंधित भी। काउंसलिंग भी आपकी कब से स्टार्ट होगी तो वो भी हम आपको अभी जस्ट नाउ बता रहे हैं, टाइम नहीं दे रही हूँ, बट यहाँ हमने जब देखा है तो यहाँ काउंसलिंग की डेट भी जारी कर दी गई है। काउंसलिंग और प्लस मेरिट लिस्ट की डेट भी जारी कर दी गई। काउंसलिंग कब से लेकर कब तक चलेगी इसकी भी डेट जारी करी। अलग से एक आपका PDF भी आएगा, वहाँ पर आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा। लगभग 22 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है और 24 तारीख तक आपकी चलेगी। तो ये बाकी सूचना आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। आप सिर्फ ओनली पेपर पर ध्यान रखिए। पेपर आपका जो है वो यहाँ पर 13 जुलाई को होने वाला, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आज यहाँ पर डेट जो आपकी हो चुकी है वो 29 जून आपकी हो चुकी है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 13 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो आप समझ सकते हैं कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं। जो क्लासें हमने आपको बताई उनको फॉलो करिएगा, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, टाइम से सभी क्लासों को अटेंड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। यहाँ पर जो सिलेबस आपका पूछा जाएगा वो 12th क्लास का ही पूछा जाएगा। 12th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। बाकी के आर्ट स्टूडेंट अपना सिलेबस देखना चाहते हैं, कॉमर्स, तो मैंने पीछे वाली वीडियो बताई, अब उस वीडियो को जाके देखिए जाके, तो आपको पता चल जाएगा। और टेलीग्राम पर मैंने सिलेबस की PDF जो है वो भेज दी थी। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है बायोलॉजी विद्यार्थी। प्रत्येक अपडेट सबसे पहले उसी पर भेजी जाती है। टेलीग्राम पर सिलेबस की पूरी PDF डली हुई है। ओके, और यहाँ बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, 65+ का स्कोर कैसे कर सकते। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो फिर आराम से कर सकते हैं, और आप पहले से काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, 4-5 महीने से या फिर 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो आराम से कर ही सकते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर जिन बच्चों ने अभी से तैयारी शुरू की है, 1 महीना 2 महीने पहले तैयारी की है, अभी से कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मैंने जो पीछे क्लासें बताई उन क्लासों को फॉलो करेंगे, जो मॉडल पेपर मैंने बताया उनको फॉलो करेंगे, बार बार उनका रिवीजन करेंगे, तो आप आराम से अभी भी कर सकते हैं। कैसे, फिजिक्स में यहाँ पर 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 33 में आराम से आप 22+ क्वेश्चन कर सकते हैं। फिजिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, याद रखें न्यूमेरिकल जिस प्रकार के पूछे जाएंगे वो हमने क्लासों में कराए हुए हैं, और आगे मैराथन क्लास में भी आपको कराए जाएंगे। मॉडल पेपर में भी कुछ न्यूमेरिकल रखे हुए हैं, तो आप वहाँ से उनको सॉल्व करें बार बार, तो यहाँ पर 22-25 तक का स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी आप लगभग 22+ का स्कोर करके आएंगे। ये थोड़ा बहुत आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पीछे से रिवीजन किया अच्छे से, और आगे क्लासों को फॉलो अप कर रहे हैं और आगे वाली भी करेंगे, तो 22-25+ का आराम से स्कोर करके आएंगे। यहाँ उसके बाद यदि आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 25+ आराम से करेंगे। इसके बाद बायोलॉजी की यदि बात कर ली जाए तो बायोलॉजी में 34 क्वेश्चन आएंगे। 34 में से आराम से आप यहाँ पर 28 या 30+ का स्कोर करके आएंगे, क्योंकि सबसे अच्छी बायोलॉजी ही बच्चों की होती है। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा स्कोर भी बच्चों का होता है।
बायोलॉजी आपका रिजल्ट लेके आएगी। बायोलॉजी यदि आप सभी क्लासों को फॉलो कर लेते हैं और मॉडल पेपर प्लस फॉलो कर लेते हैं तो आराम से हमें गारंटी देते इस बात की कि आप 30 प्लस ही स्कोर करके आएंगे। तो इस प्रकार से देख लिया जाए 30, 30 और 2 यानी कि 50, 50 और यहाँ पर 20 जोड़ी जाए तो ये भी आपके कितने लगभग 70 करीबन, तो यही नंबर हो गए। आप यहाँ पर ये 20, 20 भी करके आएंगे, 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर और लगभग यहाँ पर 28 क्वेश्चंस भी करके आते हैं, तब भी यहाँ पर आप 65 प्लस का स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ की बात कर ली जाए तो कट ऑफ यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज देखी जाए तो SC ST वाले बच्चों की बात कर ली जाए तो यहाँ याद रखें, नीचे से हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज यदि आपकी कट ऑफ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर UR वाले को कितने नंबर होने चाहिए जो GNM, ANM या B फार्मा में से कोई भी कोर्स आपको मिल सके। देखो GNM की कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी, फिर उसके बाद ANM, उसके बाद B फार्मा। तो यहाँ पर GNM यदि आपको करना है तो कम से कम यहाँ पर 60 से लेके 65 प्लस का स्कोर आपको करना होगा, क्योंकि GNM की कट ऑफ थोड़ा हाई रहती है। यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-3 नंबर का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए OBC वालों के लिए बात कर ली जाए तो आपको भी यहाँ पर लगभग 55 से लेके और 60 का टारगेट लेके चलना है। 55 से लेके 60 प्लस का टारगेट आपको भी लेके चलना, 2-3 नंबर का फर्क इसमें हो सकता है। EWS की बात कर ली जाए तो लगभग आपको भी 52 से लेके आपको भी यहाँ पर कितना चलना होगा, तो यहाँ पर आपको भी लगभग 58 प्लस का टारगेट लेके चलना होगा। यहीं SC ST की बात कर ली जाए, SC में यदि आप हो तो आप कम से कम यहाँ पर टारगेट जो है वो 50 प्लस का लेके चलिएगा। 50 प्लस का टारगेट आप लेके चलिएगा, आपको आराम से सीट यहाँ पर मिल जाएगी। वहीं ST की बात कर ली जाए तो आपको भी यहाँ पर लगभग यहाँ पर 48 प्लस, यदि आपके 45 के करीबन भी आते हैं नंबर तो भी आपको मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि ये फॉर्म कम डलते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप अच्छी सीट थोड़ा लेना चाहेंगे तो फिर थोड़े नंबर आपको 2-3 नंबर बढ़ाने ही पड़ेंगे। कम से कम इतना टारगेट तो आपको लेके ही चलना है, 50 प्लस का टारगेट तो सभी बच्चे बना के ही चलें। ठीक है, ये एक संभावित कट ऑफ है जिसमें 2-3 नंबर का फर्क होगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। बाकी शेष जानकारी धीरे धीरे आप सभी को मिलती रहेगी। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती है। और डाउनलोड एप्लीकेशन बायोलॉजी विद्यार्थी, जहाँ से आप 10 मॉडल पेपर खरीद सकते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे ही मैंने वहाँ पर कराए हुए पेपर पैटर्न, सिलेबस जानना चाहते हो तो मैंने पीछे वीडियो में बताए हुए कई वीडियो यहाँ पर डली है, आप उनको जाके वॉच करिएगा। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, नहीं तो वीडियो बना के आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।